हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका होस्ट आदर्श पांडे और स्वागत है आप सभी का मेरे ह्यूमन ब्रेन के वीडियो लेक्चर 3 में। ठीक है, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं मिड ब्रेन के बारे में। ठीक है, और इसका एक और नाम क्या है, दैट इज मेसेंसेफेलोन। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो हमारा मेसेंसेफेलोन होता है ये उतना कॉम्प्लेक्स नहीं रहता एज कंपेयर टू फोर ब्रेन। ठीक है, तो फॉर ब्रेन हमने स्टार्टिंग में देखा था पहले। ठीक है, तो वो मतलब कैसा, वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स था, है कि नहीं। 80 to 85% वेट हमारा है कि नहीं सेरे ब्रह्म का होता है, दैट इज फॉर ब्रेन। सोच सकते कि वो कितना कॉम्प्लेक्स है, लेकिन दैट इज मेसेंसेफेलोन। आज हम लोग मेसेंसेफेलोन के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, वो हमारे बॉडी में कैसे काम करता है, ठीक है, उसका मेन फंक्शन क्या होता है और वो हमारे ब्रेन को कैसे कंट्रोल करता है। ओके, तो ये उतना कॉम्प्लेक्स नहीं होता। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए, मिड ब्रेन का फर्स्ट पार्ट होता है कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। ठीक है, मिड ब्रेन का फर्स्ट सब टाइप क्या है, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। Corpora quadrigemina is formed by two pairs of lobes present in dorsal thick wall of midbrain। देखिए, ये जो कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना होता है ये कैसे बना होता है, टू पेयर्स होते हैं। ठीक है, इसके इसके भी कितने टू पेयर्स होते हैं, जोड़ी में रहते हैं। ओके, ऑफ लोब्स प्रेजेंट इन डोर्सल थिक वॉल ऑफ मिड ब्रेन। मिड ब्रेन के थिक वॉल पे ये पाया जाता है। ठीक है, तो देखिए अपर पैर कॉल्ड, जो मतलब जो देखिए दो पैर है, तो जो ऊपर वाला जो रहता है पैर उसको क्या बोलते हैं, सुपीरियर कॉलिकुली। क्या बोलते हैं, सुपीरियर कॉलिकुली। रिसीव्स इम्पल्सेस फ्रॉम ऑप्टिक नर्व्स। ठीक है, ऑप्टिक नर्व से जो भी इम्पल्सेस आते हैं ये रिसीव करता है कौन, सुपीरियर कॉलिकुली। अब देखिए ऊपर है इसीलिए क्या बोलेंगे, सुपीरियर। ठीक है, ऊपर है तो क्या बोलेंगे, सुपीरियर कॉलिकुली। ठीक है, ये जो अपर पैर वाला हो, देखिए कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, दो पैर होता है, ऊपर वाला जो पैर होता है उसको क्या बोलते हैं, सुपीरियर कॉलिकुली। ठीक है, और ये क्या करता है, सुपीरियर कॉलिकुली रिसीव्स इम्पल्सेस फ्रॉम ऑप्टिक नर्व्स। ये ऑप्टिक नर्व से इम्पल्सेस जो रहते हैं ना उसको रिसीव करता है। ओके, दिस कॉलिकुली कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट मूवमेंट ऑफ हेड इन रिस्पॉन्स टू विजुअल स्टिमुलस। ठीक है, अब देखिए दिस कॉलिकुली कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट मूवमेंट ऑफ हेड, ये हमारे हेड के मूवमेंट को करता है कंट्रोल। ठीक है, मतलब मान लीजिए अगर आप कहीं गए हैं, ठीक है, तो आपके दोस्त ने आपको राइट साइड से आवाज दी है। ठीक है, चलिए राइट साइड से आवाज दिया, सुन लिया आपने। ठीक है, सुन लिया, लेकिन अब आपको आपके हेड को उस साइड मूव कौन करेगा, मतलब इसके लिए भी तो कोई और मतलब होगा ना पार्ट जो हमारे मतलब हेड को मूव करे उस साइड जहां से हमने मतलब जहां से हमें आवाज आया। हम्म, तो ये काम करता है सुपीरियर कॉलिकुली, हमारे हेड को इन रिस्पॉन्स टू विजुअल स्टिमुलस ये मूव करता है। ठीक है, मूवमेंट ऑफ हेड इन रिस्पॉन्स टू विजुअल स्टिमुलस, हमें कहाँ देखना है कि नहीं। तो ये मेन फंक्शन होता है सुपीरियर कॉलिकुली का। ओके, तो देखिए इंफीरियर कॉलिकुली कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट हेड मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू ऑडिटरी स्टिमुलस। देखिए ये जो इंफीरियर कॉलिकुली होता है, इंफीरियर कॉलिकुली मतलब ऊपर वाला क्या था, सुपीरियर कॉलिकुली। ये हो गया एक पैर, और जो दूसरा पैर है वो उसके ठीक नीचे नीचे है, इसलिए क्या बोलेंगे, इंफीरियर बोलेंगे। इंफीरियर कॉलिकुली कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट हेड मूवमेंट, ये भी हमारे हेड मूवमेंट को कंट्रोल करता है इन रिस्पॉन्स टू ऑडिटरी स्टिमुलस। इन रिस्पॉन्स टू ऑडिटरी स्टिमुलस मतलब अभी देखो कोई आवाज दिया, आपने सुना, है कि नहीं, आपने सुना, तो आपको हेड उस साइड मूव करना है। तो ये काम कौन करता है, इंफीरियर कॉलिकुली। मतलब ये ऑडिटरी, ये मतलब ऑडिटरी, ये आवाज को, अभी देखिए आपको आवाज आया, ठीक है। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए, मान लो कोई अंधा आदमी है, ठीक है, ब्लाइंड है कोई, ठीक है, तो देखिए वो देख नहीं सकता है, लेकिन वो सुन के, अभी मान लीजिए कोई मतलब ब्लाइंड आदमी है, खड़ा है, कोई उसको राइट साइड से आवाज आया, आपने उसको राइट साइड से आवाज दिया तो वो राइट साइड ही देखेगा। क्यों देखेगा, क्योंकि उसका इंफीरियर कॉलिकुली काम कर रहा है ना, उसका इंफीरियर कॉलिकुली भी काम कर रहा है कि नहीं। इंफीरियर कॉलिकुली उसका वर्क कर रहा है, इसीलिए उसका हेड मूव हो रहा है इन रिस्पॉन्स टू ऑडिटरी स्टिमुलस। जहां से उसका आवाज आया उस साइड उसका हेड मूव कर रहा है कि नहीं। तो ये मेन फंक्शन होता है इंफीरियर कॉलिकुली का। ओके, अब मैं आपको डायग्राम शो करता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आएगा। ओके, ओके, नहीं नहीं, उससे पहले हम लोग और एक बात कर लेते हैं, डेट इज क्रूरा
सेरेब्ररी के बारे में, ये मतलब दूसरा सब पार्ट होता है हमारे मिड ब्रेन का और मेसेंसेफेलोन का। अब देखिए, क्रूरा सेरेब्ररी इज ए पेयर ऑफ थिक बैंड्स ऑफ एंटीरियर लॉन्जिट्यूडनल नर्व फाइबर्स। These fibers connect cerebrum, cerebellum and spinal cord and also function as relay center। देखिए, क्रूरा सेरेब्ररी का हमारे ब्रेन के अंदर मेन काम क्या रहता है, मेन फंक्शन क्या रहता है, ये ना एक फाइबर की तरह रहता है। फाइबर आप जानते होंगे, फाइबर है कि नहीं? तो ये एक फाइबर की तरह होता है जो हमारे सेरेब्रम, ओके, सेरेब्रम सबसे 80 to 85% वेट वाला है कि नहीं, ऊपर वाला फोरब्रेन वाला सेरेब्रम, सेरेबेलम, सेरेबेलम है कि नहीं, ये हाइंड ब्रेन का पार्ट है। सेरेबेलम एंड स्पाइनल कॉर्ड, जिसको हम लोग हिंदी में रीढ़ की हड्डी भी बोलते हैं, ये तीनों को ज्वाइंट करके रखता है कि नहीं। दिस फाइबर्स कनेक्ट सेरेब्रम, सेरेबेलम एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो ये मेन फंक्शन होता है क्रूरा सेरेब्री का। एंड ऑल्सो फंक्शन एज रिले सेंटर, और ये ऐसे रिले सेंटर भी काम करता है कि नहीं, ये ऐसे रिले सेंटर भी काम करना, मतलब किस इंफॉर्मेशन को कहाँ भेजना है, ये ऐसे भी काम करता है, दैट इज क्रूरा सेरेब्ररी। ठीक है। दे ऑल्सो फॉर्म्स रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम नेटवर्क विच कंट्रोल्स मसल टोन। अब देखिए, रेटिकुलर एक्टिविटी सिस्टम मैंने आपको एक्सप्लेन किया था लास्ट लेक्चर में। रेटिकुलर एक्टिविटी सिस्टम का मेन फंक्शन क्या होता है, ये हमारे स्लीप अवेक साइकिल को है कि नहीं मेंटेन करके रखता है, मतलब कब सोना है कब जागना है, ये पूरा मेंटेनेंस का काम कौन करता है, दैट इज रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। तो दे ऑल्सो फॉर्म रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम नेटवर्क विच कंट्रोल्स मसल टोन। ये हमारे मसल्स जो रहते हैं ना बॉडी में, ये मसल्स के टोन को भी कंट्रोल करता है। दैट कौन, क्रूरा सेरेब्ररी। इसका भी एक रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम जैसा नेटवर्क होता है, ठीक है, जो हमारे मसल्स को टोन को कंट्रोल करते हैं। ओके, तो ये था क्रूरा सेरेब्ररी के बारे में। अब मैं आपको डायग्राम शो करता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आएगा कि एक्चुअली ये मिड ब्रेन में और मेसेंसेफेलोन में कहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, तो चलिए देखिए। तो सबसे पहला है, देखिए आप जो ये हरे कलर में देख पा रहे हैं ना, हरे कलर में, एक मिनट, ये जो हरे कलर में आप देख पा रहे हैं ना, दिस इज सुपीरियर कॉलिकुली। क्या है ये, सुपीरियर कॉलिकुली, क्या है, सुपीरियर कॉलिकुली। ठीक है, ये जो हरे कलर में आप देख पा रहे हैं ऊपर, उसके बोलेंगे सुपीरियर कॉलिकुली। उसके ठीक नीचे आप ये देख पा रहे हैं, ये ठीक है, इसको बोलेंगे इंफीरियर कॉलिकुली। व्हाट इज दिस, इंफीरियर कॉलिकुली। ऊपर हो गया सुपीरियर, नीचे हो गया इंफीरियर, है कि नहीं। ओके, तो ये था डायग्राम और ये था पोजीशन ऑफ सुपीरियर कॉलिकुली एंड इंफीरियर कॉलिकुली इन मिड ब्रेन और मेसेंसेफेलोन। ओके, अब देखिए, ये है क्रूरा सेरेब्ररी। क्रूरा सेरेब्ररी, ये डायग्राम मुझे तो आई मीन उतना शायद आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन क्या करूं कि मुझे भी बस यही डायग्राम मिला। तो चलिए थोड़ा समझने की कोशिश करिए। ठीक है, ये है हमारा क्रूरा सेरेब्ररी। देखिए, एक इस साइड है और एक इस साइड है, राइट एंड लेफ्ट। ठीक है, चलिए, तो ये था हमारा पूरा क्रूरा आई मीन द मेसेंसेफेलोन के बारे में, मिड ब्रेन के बारे में। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा हमारे मिड ब्रेन के बारे में। हमारा मिड ब्रेन उतना कॉम्प्लेक्स नहीं है, ठीक है, इसके दो ही सब टाइप होते हैं, हाँ, दैट इज कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना एंड क्रूरा सेरेब्ररी। ये दोनों के मेन फंक्शन क्या है आपको मालूम पड़ गया होगा अभी तक। तो एग्जाम में अगर आया तो आपको बस यही 4-5 पॉइंट आपको ऐड करके लिख देना है हाइंड ब्रेन के बारे में। मान लीजिए आपको ब्रेन का अगर पूरा पूछा, ठीक है, एक्सप्लेन ह्यूमन ब्रेन, ठीक है, तो आपको उसमें फॉर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन तीनों लिखना पड़ेगा। तो तीनों के अगर आप थोड़े थोड़े भी पॉइंट अगर आपको याद हो जाते हैं, है कि नहीं। अब देखिए, मैंने आपको ऐसा एक्सप्लेन किया तो आपको कम से कम 4-5 पॉइंट तो हर एक का मतलब याद होना चाहिए, है कि नहीं। तो देखिए, बहुत इजी है, एकदम आसानी से पढ़िए और डायग्राम के थ्रू याद करने की कोशिश कीजिए। बिकॉज अगर आप ऐसे मतलब याद करने बैठेंगे तो आपको याद नहीं होगा। डायग्राम देखिए, उसके थ्रू ही देखिए, मैं बोलूंगा याद मत करिए, डायग्राम देखिए, कौन कहाँ पे है प्रेजेंट, बस वो देखिए। ठीक है,
देखिए ये है हमारा फॉर ब्रेन। आप जो ऑरेंज कलर में आप जो देख पा रहे हैं, देखिए कितना बड़ा है कि नहीं, एकदम वाइडली स्प्रेड है हमारे पूरे सिर में। तो ये क्या है, पूरा फॉर ब्रेन है। और जो हरे कलर में आप देख पा रहे हैं वो है हमारा मिड ब्रेन, और जो आप इधर पिंक कलर में देख पा रहे हैं वो है हमारा हाइंड ब्रेन। ठीक है, हमारा जो अगला लेक्चर आने वाला है वो हाइंड ब्रेन के बारे में रहेगा। तो इसी के साथ हमारा ब्रेन का पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ओके। ये देखिए ये हो गया फॉर ब्रेन, ये एकदम ऑरेंज वाला है कि नहीं। ये जो हरे कलर का है ये हो गया मिड ब्रेन, और जो ये देखिए पिंक कलर में है वो है हमारा हाइंड ब्रेन। ओके, तो फिर अगले लेक्चर में मैं हाइंड ब्रेन के ऊपर लेके आऊंगा लेक्चर, और आपका यहाँ पे ब्रेन का पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो थैंक यू एवरीवन, सो स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ। ओके, सो अच्छे से पढ़िए और बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।